उसमें कोई 1 लीटर बफर रखा हुआ है, उसका कुछ पीएच होगा। 1 लीटर क्या है? बफर। इसका कुछ पीएच होगा। इसका पीएच 1 यूनिट चेंज करना है। इसका पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितना एसिड या बेस ऐड करेंगे वो इसमें क्या होगी? बफर कैपेसिटी। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने एसिड या बेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा? बफर कैपेसिटी। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, number of moles of strong acid or strong base required to change pH of 1 liter buffer by 1 unit. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर बफर और नीचे क्या हो जाएगा? चेंज इन पीएच। इसको डेल्टा पीएच भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी state when capacity of buffer to resist maximum buffer capacity। बफर कैपेसिटी समझ में आया? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, उसका कुछ पीएच है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ मोल्स हमने ऐड किए तो उसका बफर चेंज हो गया। 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की? वो इसकी क्या है? बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? जितना मैक्सिमम रेजिस्ट करेगा उतना मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होगी। State when capacity of buffer, state when capacity of buffer to resist change in pH, to resist change in pH, धीरे धीरे बोलो, क्या छूट रहा है? State when capacity of buffer to resist change in pH, maximum, जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा pH चेंज करने के लिए कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। थ्योरी वगैरह है वो आप लोग मैंने जल्दी कर लेंगे। देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पे
strong buffer. H2S क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बेस क्या करेंगे? एक H हटा देंगे। हाँ। कहाँ से आया? ठीक है। pH क्या हो जाएगा इसका? pKa plus log anion conjugate base upon इसको फर्दर अगर कर दे तो फर्दर एनालाइज कर दे तो S2 माइनस हो जाएगा। इसका pH क्या हो जाएगा? pKa plus log S2 माइनस अपॉन HS सिंगल माइनस। अब तो कोई नहीं आ रहा है? वो तो 2:20 पे आएगा ना? हो गया ये सब? देखिए solubility and solubility product, solubility and solubility product इंडिकेटर रह जाएगा। कल इसको आज solubility हो जाती है, कल इंडिकेटर कर देंगे। पहले एक क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर के बाद आगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na तो है, एसीटेट क्या होता है? NaCO CH3CCNA। हाँ, इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट विल गिव डैश। इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराइए। एसिडिक एसिड बनाओ, क्या बन रहा है? बनाओ तो ये माइनस ये प्लस, इसमें H प्लस OH माइनस, इससे कंबाइन होगा। ऑप्शन है एसिडिक सॉल्यूशन CH3COOH और NaOH। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक, थर्ड है न्यूट्रल, फोर्थ है नॉर्मल। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा वो पूछ रहा है। इसका रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें मेजॉरिटी में क्या रहेगा? इसका रिएक्शन कराएंगे कि माइनस ये प्लस ये H प्लस OH माइनस ये H प्लस से कंबाइन हो जाएगा। हाँ, ये CH3COOH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। पूरा मीडियम क्या हो जाता है? कौन डोमिनेट करेगा? वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक हो जाएगा। हाँ, बेसिक। AFMC 2007। बेसिक होगा
किया था। ये हो चलो क्वेश्चन था which will make basic buffer which will make basic buffer which will make next question है which will make basic buffer ये ऑप्शन लिख लिया आपको यस सर पीछे पीछे लिखा ठंडे में उसे बोला ही नहीं जा रहा क्यों हेमंत तुम मुंह बंद करके बैठो शांति से बैठे रहो सब लोग मैं बोल रही हूँ which will make basic buffer first option है 100 ml of 100 ml of 0.1 mole HCl 100 ml of 0.1 mole HCl plus 100 ml of 0.1 molar NaOH second option है 50 ml of NaOH शेड्यूल में टेस्ट है ये ना किसी दिन मैं ऐसे ही ले लूंगी कौन सा चैप्टर जो चल रहा होगा नहीं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा था आपने ठीक है मैं ले लूंगी करिए करिए क्या क्या होना चाहिए बेसिक बफर में क्या क्या होना चाहिए बेसिक बफर क्या होता है पहले बताओ मतलब वीक बेस होना चाहिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इसका सॉल्ट होना चाहिए किसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट तो देख लो कहाँ है वीक बेस अगर डायरेक्ट नहीं भी दिया है वीक बेस हाँ मतलब ये तो मतलब तुम्हें दिख रहा है और इन सब में कहीं से इनडायरेक्टली नहीं बन पाएगा वीक बेस होना चाहिए अगर वीक बेस नहीं भी है तो बना के देख सकते हैं देखिए अगर इसका रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा NaCl और वाटर H2 नहीं NaCl और HCl हाँ मैं वाटर तो बनेगा तो ये तो नहीं हो पाएगा सेकंड वीक एसिड दे दिया है वीक एसिड की तो बात ही नहीं है नहीं खत्म चाहिए ही वीक बेस इसमें देख लो यहाँ से भी नहीं हो पाएगा यही है कितना इजी था ना सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ नीट का क्वेश्चन था बताओ नीट 2019 अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता भी अगर ये सॉल्ट रहता तो शायद बन जाता अगर सॉल्ट रहता तो बन जाता ठीक है समझ में आ तो नहीं रहा होगा आ गया
लिखा था ना। हाँ, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबल से क्या समझते हैं? घुलनशील। घुलनशील। कोई सॉल्यूट कोई सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ। तो कौन ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है? कौन ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, या वो या स्ट्रॉन्ग होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा, वीक होगा तो लेस सॉल्युबल हो कह सकते हैं। लेस सॉल्युबल को स्पेरिंगली सॉल्युबल भी कहते हैं। हम लोग सब कुछ वीक पे स्टडी कर रहे थे सारे इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग तो फुली डिकम्पोज हो जा रहा था। इसी तरह सॉल्युबिलिटी में भी जो कम घुलनशील होगा, जो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसी पे स्टडी करेंगे। जो हाईली सॉल्युबल होगा उस पे स्टडी नहीं करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फर्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कहीं कहीं ग्राम में भी दिया होगा तो ग्राम को मोल में चेंज कर देंगे, ठीक है। It is amount of solute. It is amount of solute. Solute क्या होता है? solute क्या होता है? जो घुल तो सॉल्वेंट ही रहता है। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्वेंट से। जिसका परसेंटेज कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसका ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। कोई पूछे बोला सॉल्यूट क्या होता है? जो जिसका परसेंटेज सॉल्यूशन में कम होता है। It is amount of solute required to form saturated solution मतलब संतृप्त। जैसे एक पढ़ रहे हो, पढ़ते एकदम सैचुरेट हो गया, मतलब कि अब उससे ज्यादा पढ़ाऊं तो दिमाग में ना घुसे, तो उसका मतलब क्या है? सैचुरेट हो गया। मतलब अगर सॉल्यूशन कंडीशन लेंगे तो घुलते अब उससे ज्यादा नहीं होगा। किसी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, उसके आगे फर्दर डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो उसकी कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड। लेकिन हाँ, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो घुल जाएगा, लेकिन किसी टेम्परेचर पे एक लिमिट तक ही वो घुलेगा। सैचुरेटेड एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो टाइप के दिखेंगे आपको, हाईली सॉल्युबल। दो टाइप के सॉल्ट दिखेंगे, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और लेस सॉल्युबल कह सकते हैं। लेस सॉल्युबल तो स्पेरिंगली बोल दो। क्योंकि एकदम से इनसॉल्युबल तो होगा नहीं, थोड़ा अमाउंट तो भूलेगा ही। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा स्टडी करते हैं, थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कम घुलनशील, स्पेरिंगली मतलब कम सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा? ऑल नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स होंगे सब क्या होंगे? हाईली सॉल्युबल। और इसमें सेकंड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन NH4+ सीजियम रुबिडियम। स्पेरिंगली में आ जाएंगे आपके AgCl AgBr AgI PbSO4 BaSO4 फॉस्फेट। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे बेस्ड रहेगी? ज्यादातर क्या टर्म यूज होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। इसके बाद नहीं करेंगे क्योंकि तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या स्टडी करना है हम लोग? इसमें करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल कि कितना सॉल्युबल हुआ है, 20%, 50%, 80%।
स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि स्पाइरली सॉल्युबल होना चाहिए, हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। उसकी तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां पे हम लोग कंसंट्रेशन देख रहे थे, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देख रहे थे। के को निकालने आता ही है, बस यहाँ पे वही चीज क्या हो जाएगी, केएसपी हो जाएगी। देखना अभी हो गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है? कुछ बताइए, सॉल्युबिलिटी बताइए बस। किसके लिए करेंगे? जो स्पेरिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लेते हैं कोई सॉलिड है, क्या है ए बी, किस स्टेट में सॉलिड, इसको डिसॉल्व करेंगे तो पहले एक्वस स्टेट में तो जाएगा, पहले एक्वस, फिर किसमें ब्रेक कर जाएगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। स्पाइरली सॉल्युबल है, बहुत थोड़ा सा टूटेगा एक्वस में, बहुत थोड़ा सा इस फॉर्म में जाएगा, फिर फर्दर किसमें टूट जाएगा, ए प्लस और बी माइनस। अगर पूरा लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ए बी, और इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेंगे क्या है, एस, स्मॉल एस, स्मॉल एस मोल पर लीटर, ठीक। अगर इसको एक में करके लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। कौन सा स्टेट में रहेगा, अक्वस स्टेट में। इसके लिए के की वैल्यू लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। यहाँ से समझ में आया, ए भी लिए है सॉलिड स्टेट में, पहले क्या लेस सॉलिड, हाँ। फिर इसको ये किसमें गया, अक्वस स्टेट में। जब इसको डिसॉल्व करना शुरू किए तो थोड़ा सा अमाउंट से क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। फिर ये फर्दर किसमें ब्रेक कर गया, ए प्लस बी माइनस में। जितना डिसॉल्व हुआ है वो तो ब्रेक कर ही जाएगा ना, पूरा तो नहीं किया, लेकिन जितना डिसॉल्व है वो तो कर ही जाएगा। अगर पूरा कंबाइन करके लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसके लिए हमें पता है के की वैल्यू, हाँ के पता है, के इक्विलिब्रियम लिखिए। इसके लिए के कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितनी होगी ब्रेक करने पर उनकी उतनी हो जाएगी सेम, ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी सॉलिड होता है, सॉलिड का तो यूनिटी ले लेते हैं, सॉलिड का क्या होता है, यूनिटी, सॉलिड का यूनिटी, और प्योर लिक्विड का क्या होता है, यूनिटी। तो ए बी सॉलिड लिख के फिर उसको काट दीजिए, यूनिटी कर दो। जस्ट बिकॉज कि किसके इक्विलिब्रियम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी टर्म में, इसलिए के किसमें चेंज हो जाएगा, के एस पी, के क्या जाएगा, के एस पी। पहले तो के इक्विलिब्रियम
मतलब जो हम जो जानते हैं वो लिखेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट कर देते थे। सॉलिबिलिटी सॉलिड के लिए 1 ले लेंगे, प्योर लिक्विड का भी 1 ले लेंगे। अब ये हमने देखा कि नीचे कुछ नहीं बचा, तो सॉलिबिलिटी के केस में देख रहे हैं, इसलिए के किसमें चेंज हो गया, KSP बस। ये कांस्टेंट होता था, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो KSP क्या हो जाएगा, KSP हो क्या जाएगा, KSP is equals to A plus or B minus सॉलिबिलिटी ऑफ A प्लस B minus। ठीक, जैसे हमारे पास के इक्विलिब्रियम था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे। किसी गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन रिएक्शन करते थे, हाँ ये भी उसी तरह हो जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा सर, टेम्परेचर पर। डिपेंड ओनली ऑन, ये क्या है, कांस्टेंट, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, सॉलिबिलिटी तो निकाल रहे हैं ना, सॉलिबिलिटी तो निकाल रहे हैं ना। और कंडीशन कब होनी चाहिए, सैचुरेटेड वाली कंडीशन। KSP कब निकालेंगे, जब वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया हो, जब उसका सैचुरेटेड कंडीशन आ गया हो, तब उसको क्या बोलेंगे, KSP। ए बी सॉलिड किसमें गया था, A प्लस B माइनस। मान लेते इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, S। इनकी भी क्या हो जाएगी, जब ये सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगा तो इनकी भी SS हो जाएगी। जब सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगा तो इनकी भी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे तो आएगा वो सैचुरेटेड स्टेट। तो क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा, A प्लस और B माइनस। तो सॉलिबिलिटी ऑफ A प्लस इनटू सॉलिबिलिटी ऑफ B माइनस, S स्क्वायर, दोनों तो सेम ही है। तो KSP क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। S क्या हो जाएगा, रूट KSP अंडर रूट K। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो किस पे करेंगे, सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स पे। ऐसे लिखिए ऊपर लीटर में ये हटा दूं, ये तो साथ साथ लिख लिया मिटा दें, गलत लिखा है ना। क्या करना है, पहले सॉल्ट दिया रहेगा सॉलिड फॉर्म में, फिर उसको एक प्लस और B माइनस से ब्रेक करना है। उसके बाद जैसे एक के इक्विलिब्रियम लिखते थे वैसे ही लिख देंगे। वो किस लिए सॉलिबिलिटी की टर्म है, इसलिए किसमें हो जाएगा, KSP। जैसे जैसे उसकी डिपेंडेंसी थी इसकी भी वैसे ही रहेगी। ये भी किसमें रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में। ये भी किसमें रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपने स्टेट में आना चाहेगा। उसके आने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा, अभी देखेंगे वो आगे की क्लास में। और ये देखिए AB2 किसमें ब्रेक होएगा, प्लस A प्लस 2B माइनस। हाँ, अगर इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं S मोल पर लीटर है तो उसकी कितनी हो जाएगी, S और इसकी 2S। KSP क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, और यहाँ क्या लिखो, 2B नहीं, B स्क्वायर, B माइनस लिखेंगे। B माइनस लिखेंगे और जो स्टेक्यूबिलिटी होती है वो कहाँ रहती है, स्क्वायर। अगर क्यूब रहता तो क्यूब कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इसका क्या है, S और B माइनस क्या है, 2S का स्क्वायर। यहाँ पे 2 भी मत लिखना, सॉलिबिलिटी ऑफ A प्लस लिखनी है और सॉलिबिलिटी ऑफ B माइनस, वो तो स्टेक्यूबिलिटी इसकी दी हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, S स्क्वायर और S क्यूब हो जाएगा। KSP क्या हो जाएगा, 4S
इसको करने के बाद इसको करिए। अरे बातें नहीं। Mg +2 कैसे? सही। क्यों 3 है तो क्या उसकी पावर उस पे आएगी। हाँ किसमें ब्रेक करेगा? 3 मैग्नीशियम है। हाँ 3 Mg मैग्नीशियम क्या होता है? 2 प्लस और फॉस्फेट 3 माइनस। और नंबर कितना है इसका? 2। सॉल्युबिलिटी इसकी अगर S है S मोल पर लीटर तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3S। और इसकी बगल में 2S। KSP क्या हो जाएगा फिर? इसके लिए KSP का टर्म निकालिए सब लोग। KSP निकालो। KSP निकालना 3 नहीं देखो अभी देखो अगर ये S मोल, ये 5 नहीं है, S है, ये S मोल पर लीटर है तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 3S। S तो रहेगा ही, स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कितना रहेगा? 2S। KSP क्या लिखूं? इसकी सॉल्युबिलिटी इनटू इसकी। हाँ। और ये तुम्हारा सॉलिड है? यस मैम। करना ही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? 3S। क्यूब 2S स्क्वायर 67S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर। इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस मैम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्ट का नाम देगा, बोलेगा सॉल्युबिलिटी निकालना। S दिया होगा, बोलेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना। निकालेंगे कैसे? वही पुराना कॉन्सेप्ट में पता है। पहले सॉल्ट को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे प्लस और माइनस में, और उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट की सॉलिडिटी पता है, आयंस की कर देंगे। ठीक है, समझ गए? PbCl2 करिए। PbCl2 Pb प्लस कितना आ रहा है? 4S क्यूब ना? क्यूब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। If the solubility of calcium chloride, अच्छा ये नाम से लिखा है, उसमें सिंपल नहीं लिखा है, आपको खुद से समझना होगा कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा। कैल्शियम कितना चार्ज होता है? 2। तो क्लोराइड कितना, F कितना रहेगा? 2। CF2 हो जाएगा। क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड CF
calcium chloride, solubility of calcium chloride in pure water, solubility of calcium chloride in pure water is x mole per liter. इस बार s नहीं दिया है, x दे दिया है, x mole per liter. Find solubility product. समय देख रहे हो? कल से इंटर नहीं करने दूंगी मैं क्लास में. सेकंड ग्रुप वाले सारे प्लस टू चार्ज होते हैं मैम. इसमें आप s की जगह पे x ले लेंगे ना. हाँ. और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस इसका क्या दिया हुआ है x मोल पर लीटर. एक तो तुमको वैसे ही नहीं समझ में आता है और तुम इतना लेट आते हो तो क्या समझ में आएगा तुम्हें. और एक तो महाने को तो आया ही नहीं, उसका तो बात ही छोड़. ये कितना हो जाएगा x और ये कितना है 2x. केएसपी क्या हो जाएगा 4x. सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम 2 प्लस ना x इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ F माइनस कितना है 2x. 2x का स्क्वायर 4x क्यूब है. 4x को क्या निकाल देंगे. ए या एम की 2000 आ जाएगा ऐसे ही आएगा. थोड़ा सा अगर नोट्स करेंगे तो थोड़ा सा नोट्स बता दीजिए. ax और by का तो ये ax और by ये प्लस में ही माइनस में फिर ये प्लस में टूटेगा ये माइनस ax और by ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा x a हाँ प्लस कितने चार्ज आते हैं ये किसमें ब्रेक करेगा प्लस में तो x a प्लस y प्लस कितने प्लस आएंगे उसमें. अच्छा y आएगा और फिर प्लस y b x माइनस. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी s है तो इसकी कितनी हो जाएगी xs और इसका ys. ksp क्या हो जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ a y प्लस ion x की पावर x इनटू ys की पावर y. s की पावर x है x की पावर y है तो s पावर x प्लस y कर सकते हैं पावर ऐड हो जाएंगे. और ये क्या हो जाएगा x की पावर x y टू की पावर y. ये क्या हो जाएगा ksp. KSP और क्वेश्चन रीवीएस और कैसे करना बैठे ये सबके. हाँ सबके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा. ठीक.
सॉलिबिलिटी ऑफ, हाँ उतार दो। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर में दिया है ना, उसको मोल में चेंज कराएंगे, ठीक है? किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पर। ये लास्ट चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम का। इंडिकेटर रह जाएगा, कल कर लेंगे अगर इंडिकेटर में एक या दो क्वेश्चन दिखा, टाइट्रेशन सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखे मुझे, नहीं पढ़ाना तो पड़ेगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखे थे। में ये मैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक, जीओसी क्लास भी करते हो क्या? छुट्टियां भी तो है, एक ही क्लास तो नहीं है, बस अभी तो 27 नहीं है बस। क्या डबल नेक्स्ट मंथ से होगी, नेक्स्ट मंथ पूरा एकदम बैक रहेगा। ये लिखिए, सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, the solubility of BaSO4 in water is 2.42 into 10⁻³ ग्राम पर लीटर दिया है, पूछना पड़ेगा, ठीक है? ग्राम पर लीटर एट 298 केल्विन, ये सब the value of solubility product किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KSP। the value of solubility product ये दिया हुआ है किसमें? 298। किसी गिवन टेम्परेचर पे तो करते ही है, क्या निकालना है? KSP। एक हिंट दिया हुआ है, BaSO4 का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 233 ग्राम। पहले क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से पहले इसको मोल में ले आओ, जो दिया है सॉल्बिलिटी जो दी हुई है S, उसको ले आइए मोलर में, उसके बाद फिर KSP का फॉर्मूला लगाइए। आयन कौन सा है? Ba2+ और सल्फेट 2-, सिंगल है, ये हटा दूं, ग्राम में है, मोल पर कैसे चेंज करना पड़ेगा? मोल तो निकाल लेंगे ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस मैम, गिवन मास अपॉन मोलर ये भी ग्राम पर मोल में, हाँ इसको डिवाइड करोगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल पर लीटर तो बच जाएगा, फिर मोल पर लीटर में आ जाएगा, ये क्या
सॉल्बिलिटी, और क्या हमारे पास आयन सॉल्ट कौन सा है, बेरियम सल्फेट, किसमें ब्रेक करेगा, बेरियम 2+ सल्फेट 2-, ठीक है। इसकी सॉल्बिलिटी दी हुई है हमें, मान लो जो भी आया है एस के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एस, और ये भी क्या हो जाएगा एस। इसके पास कोई स्टेकियोमेट्री नहीं है, 1-1 ही है, तो 1-1 ही रहेगा। KSP क्या हो जाएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ Ba2+ आयन एस, सॉल्बिलिटी ऑफ सल्फेट 2- क्या हो जाएगा S²। KSP तो पूछ रहा है, KSP यहाँ से जो S आया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आया है 1.0 एग्जैक्ट आ गया, 2.42 डिवाइड बाय 233 0.00 आ रहा है, तो उसके हिसाब से 3 नीचे कर दिया, -0 पॉइंट के बाद की बात भी है, ध्यान देना। ऑप्शन लिख रही हूँ मैं, 1.08 into 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड है, अच्छा सब में तो वैल्यू यही है, मल्टीप्लाई बस चेंज है, -8 है, -14 है, -12 है। 1.08 डाले मैंने ना, वो तो पहले ही वो तो आ ही जाएगा, वो तो है ही, अब तो फिक्स है कि वो रहेगा। पहला वाला है, पहला वाला सबका आगे, पहला वाला 10 कैसे आ जाएगा, स्क्वायर करना है ना, अच्छा स्क्वायर ये मैं ऑप्शन में लिख रही हूँ, इसके स्क्वायर फर्स्ट आया है क्या, सबका आया है। ये एग्जैक्ट एस की वैल्यू कितनी आई है, सिर्फ एस बताओ, सिर्फ एस कितना आया है 2.42 into 10⁻³ डिवाइड बाय 233 स्क्वायर कितना आ रहा होगा, ये समथिंग आएगा। हाँ पावर्स में क्या आ रहा है, पावर कितना आ रहा है, सही है। अरे ये देखो ऑलमोस्ट 1 ही तो है, ये ऑलमोस्ट 1 ही तो है, तो मैं 3 का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट 1 ही तो है, 1.0 समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 5 के हो जाएगा। 3 3 से 9 हो जाएगा, हाँ वही पॉइंट 0103 हाँ वही तो है 0.0103 into 10⁻⁵। अगर उसको उधर ले जाए तो 1.03 ऐसे है ना, 1.038 into 10⁻⁵ ये बन रहा है। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा ना, 10 कितने ही तो दिख रहा है, आगे से क्या मतलब है, आगे समझना सेम ही है, इसे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करना ही है, स्क्वायर करने बैठ जाओगे तो 10 मिनट लग जाएगा। जैसे अभी नीट का क्वेश्चन था, नीट 2018, बट ये भी तो पता होगा कि कैसे आया है, कैसे, अरे ये तो पता हो गया ना, बस चेंज करने आना चाहिए। आपको पता चल गया, उससे पूछो। इसका रिवर्स करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स करिए। गिवन KSP दिया हुआ है, आप लोगों को समझ आया, इधर पीछे गिवन KSP दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, क्या दिया, अच्छा 9 into 10⁻⁸, 9 into 10⁻⁸ KSP दिया हुआ है। फाइंड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, फाइंड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। हाँ क्या, हाँ अभी ये आएगा किसमें, पहले तो सब सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी निकालिए, सॉल्युबिलिटी जो निकालते हैं वो किसमें आता है, मोल पर लीटर में, उसको किसमें चेंज कर लेंगे,
राउंड। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है कि यहाँ पे जो मोल नहीं पढ़ा होगा उसको फिर करने ही नहीं आएगा, पूरा केमिकल पढ़ के क्या करेगा जब मोल ही ना कर पाओ लास्ट में। दिशा आया समझ में? करिए कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर देंगे। अच्छा ये तो दिख रहा है ना, 1 टाइप का तो दिख रहा है ना कि ये भी एक है ये भी एक है, उसका क्या आ जा रहा है एस स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर याद हो गया तो। 1:1 टाइप करेगा तो एस स्क्वायर आ जाएगा, 1:2 या 2:1 रहेगा तो 4s क्यूब आ जाएगा। हो गया? पहले उसमें भी निकाल के दिखाओ मोल पर लीटर में, पहले सॉलिडिटी मोल पर लीटर बताइए, फिर ग्राम पर लीटर में चेंज कर लीजिएगा। मोल पर लीटर में कितना आया? CaCO3 का मैंने बताया है, निकालेंगे निकालो। मतलब पूछिए उससे 1 प्लस होता है 2 प्लस होता है। कैल्शियम किस ग्रुप में आता है? 17 बात नहीं है, एस ब्लॉक के सेकंड में तो है। अर्थ मेटल है ना। कितना है हेमंत? मोल पर लीटर में कितना आया है? ये हो गया ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ, KSP दिया हुआ, सॉल्वेंट निकालना है। इसे ब्रेक करेगा Ca2+ और CO3 फिर KSP क्या होता है? इसका S स्टैकोमेट्रिक तो है ही, 1 ही हो जाएगा। KSP बराबर S स्क्वायर, S बराबर क्या हो जाएगा रूट KSP। KSP की वैल्यू 3 × 10⁻8 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और इसमें क्या करते हैं, इसको 2 टाइप्स में ऐसे कर सकते हैं, 10⁻4 × 10⁻4। एक 10⁻4 बाहर आ जाएगा। हो गया। इसमें हो गया ये मोल पर लीटर। पूछा किसमें? ग्राम पर लीटर में। मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है निकाल के बताइए। मोलर मास को निकाल सकते हो ना, निकालो। मोल्स में दिया हुआ है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन मास आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। इसमें क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किसमें हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। 3 × 10⁻4 इनटू मोलर मास और ग्राम पर लीटर। मोलर मास कितना आया है? मोलर मास निकालेगा। अभी इतना छोटा सा चीज नहीं आएगा तो फिर तो कैल्शियम कितना होता है? 20। उसका एटॉमिक कितना आया? 40। और क्या क्या है? कार्बन 12, 6 12, ऑक्सीजन 16, 8 16, 16 का 3 48, 12 कितना हो गया? 60 40 100। ग्राम पर हो गया। सीएल क्वेश्चन नहीं था इसे रिवर्स करना है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। उतारो छापने में लगे तुम लोग। इजी क्वेश्चन आएगा, कुछ बस समझने का रहेगा, ठीक है। आयन ब्रेक करने आना चाहिए, कितना +2 कितना माइनस ये पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, इसलिए वो सब सारे चैप्टर पहले ही करा दिए गए हैं। ऑर्गेनिक शुरू होगी तो इसमें थोड़ा गैप हो जाएगा, भूल मत जाना सकते सब।
प्रीवियस नॉलेज तुमको तक को पढ़ के तो आए नहीं होंगे, तो सोचने जाना चाहिए। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 lead iodine in water which is 80% dissociated KSP दिया हुआ है 2.048 into 10⁻⁹ 80% डिसोसिएटेड बोला है ना, तो यहाँ जो SS लिखते हैं ना हम लोग, उसका 80% ही हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करना है 80%, जो भी आयंस होंगे, जो भी सॉल्युबिलिटी रहेगी उसका क्या कर दीजिएगा 80%। उसके बाद जो 80% वाली जो सॉल्युबिलिटी वो रख दीजिएगा यहाँ पे, बस इतना सा चेंज है। 80% मतलब 80/100। लेड किस पे टूटेगा वो Pb++ और I डबल माइनस सबसे हो गया नहीं I- Pb अच्छा, जब किस दोनों में से किसी एक का तो पता होता होगा ना हमेशा, हाँ, कभी भी सारे हाइड्रोजन का तो हमें पता है सिंगल माइनस में जाएगा वो, तो उसके बगल वाला उसके साथ क्या अरेंज कर देंगे। अगर मान लो ये एक माइनस है तो ये 2 माइनस लेके गया होगा एक साथ, तो ये +2 हो गया होगा। ओवरऑल हमें मॉलिक्यूल क्या रखना है न्यूट्रल रखने किया, कितना प्लस उतना माइनस। हमें ये याद था कि I क्या देगा सिंगल माइनस। अगर मैं CaF2 कर रही थी तो हमें कैल्शियम मालूम नहीं याद है, लेकिन ये तो पता है ना कि हाइड्रोजन है सिंगल माइनस होगा, तो ये एक माइनस, तो ये क्या देगा 2 माइनस, तो ये 2 के साथ जाएगा, ऐसे कर, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन वाले हैं सल्फेट फॉस्फेट, ये तो पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट। आज जितना सॉल्युबिलिटी का हो पाए पे छोड़ दूंगी, जैसे यही इम्पोर्टेंट है कि आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, KIP same as reaction quotient, same as reaction quotient। मान लो ये रिएक्शन है, सॉल्ट है, इसमें ब्रेक करेगा A प्लस B माइनस में। रिएक्शन क्वोशिएंट कुछ याद है Q, जो हम लोग निकाल रहे थे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसी भी स्टेट में निकालते थे तो क्या होता था Q, और इक्विलिब्रियम में निकालते थे तो K इक्विलिब्रियम। इसी तरह इसमें भी है, किसी भी स्टेट में निकालेंगे तो क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट, अगर सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम में निकालेंगे तो KS। चीज सेम रहेगी, बस कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है। अगर इसका KIP लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते थे प्रोडक्ट A प्लस की सॉल्युबिलिटी अपॉन B माइनस, और इसका तो लिखना ही नहीं है। ये क्यों, ये क्या है वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन, मान लो मैंने रिएक्शन शुरू की, मैं पूछ रही हूँ 1 मिनट बाद बताओ, फिर कुछ सेकंड बाद होगी, तो हर कंडीशन में क्या निकालते हैं KI। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है सैचुरेटेड, मतलब फर्दर वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो सैचुरेटेड, उस समय जो KI निकालते हैं वो किसमें हो जाता है KS। चेंज समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कंडीशन में निकालना है, किसी भी कंडीशन में, तो KI, अगर सैचुरेटेड या फिर इक्विलिब्रियम, उसी को इक्विलिब्रियम ही बोल रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम में निकालते हैं तो वो किसमें निकल जाएगा KS। ये क्या है वेरिएबल, क्योंकि कंडीशन तो चेंज होती रहेगी। KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ही बार आता है। ये क्या है कांस्टेंट, ये
वेरिएबल, ये कांस्टेंट। अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये एट एनी कंडीशन किसी गिवन टेम्परेचर बदलेंगे, सब काम गलत हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये लिख लिया है ना पहले का। टेम्परेचर बदलते ही सॉल्विटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वो तो बात की बात है। किसी गिवन टेम्परेचर पे सब कुछ कर रहा है, सॉल्विटी का डेफिनेशन ही वही है, एट एनी कंडीशन या ऑफ कंसंट्रेशन करो, किसी भी कंसंट्रेशन में निकालते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे। और ये कौन सी कंसंट्रेशन लेंगे? इक्विलिब्रियम या सैचुरेटेड। एट एनी आप लिख लो एट सैचुरेटेड। ऐसा कंसंट्रेशन जिसके फर्दर मोल उसके क्या हो, डिसॉल्व ना हो, बस वहीं पे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रुक ना जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे लिखते जाओ, एक्वस लिख लेना, अगर कोई चीज सॉल्व, जैसे मालूम है डिसॉल्व कर रही, पानी है चीनी है घोल रहे, तो जनरल रिएक्शन नहीं लगा रहे, बस ऐसे ही पानी चीनी घोल रहे, एक समय ऐसा है कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, ज्यादा मात्रा चीनी डालने के क्या है, नीचे बैठा रह जाएगा, मतलब क्या प्रेसिपिटेट जैसा हो जाएगा। तो मतलब सैचुरेटेड से जो ओवर सैचुरेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। जब मैं ज्यादा पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा दिमाग में घुसेगा तो क्या हो, बाउंस कर जाएगा, क्या उसको समझ नहीं आएगा। अभी तक तो समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है, इसके आगे कुछ ना हो सके, वही इसके आगे समझना रुक जाए, घुलना रुक जाए, सब कुछ। तो अगर रिएक्शन पे अगर सॉल्ट के बेस इसमें देखें तो ऐसी कंडीशन जिसके फर्दर मोल क्या हो, डिसॉल्व ना हो, वो क्या होता है, सैचुरेटेड, संतृप्त, हिंदी में संतृप्त। लिखिए फर्स्ट, इसमें कंडीशन है, 3 कंडीशन है, KIP लेस देन, ये लिख दिए थे, KIP ionic product less than solubility product, ionic product less than solubility product। दूसरा कंडीशन है ionic product equals, थर्ड है रिएक्शन क्या थी होगी, आपने बता आप लोग लिखे है ना। देखो आयनिक प्रोडक्ट कम है KSP से, ये तो क्या है किसी भी कंसंट्रेशन पे है, और ये इक्विलिब्रियम वाली सैचुरेटेड कंडीशन पे। अगर ये वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या, अभी और डिसॉल्व होएगा, मान लो जस्ट रिएक्शन लगाई तुमने, तुरंत ही निकाल दी आएगी, इसका मतलब सैचुरेटेड कंडीशन नहीं है, अभी और डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, मोर सोल्यूट टू बी डिसॉल्व। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, ज्यादा डिसॉल्व होने बाकी है, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी रिएक्शन, अभी और रिएक्शन मतलब आगे डिसॉल्व अभी होगा, तो रिएक्शन किधर की जाएगी, फॉरवर्ड, मोर सॉलिड टू बी डिसॉल्व, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। इस पे क्या है, सैचुरेशन आ गया, ये कब आता है, इक्विलिब्रियम पे, सैचुरेटेड कितने, बैलेंस रहता है ना इस समय, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड। अच्छा यहाँ पे सैचुरेशन नहीं आया ना, नो सैचुरेशन। अब क्या है थर्ड वाला, सैचुरेट मोर KIP ज्यादा हो गया, KSP तो क्या था, सैचुरेटेड था, अब उसके बाद की कंडीशन निकाले, इसका मतलब और डिसॉल्व हो गया होगा, उसके बाद डिसॉल्व तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ओवर सैचुरेटेड, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ओवर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन, प्रेजेंटेशन वाला नहीं, प्रेसिपिटेट।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? और 6 पढ़। बैकवर्ड भी लिख लीजिए, बैकवर्ड। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? 3 सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। केएसपी केआईपी निकालना रहेगा, केएसपी दिया रहेगा, केआईपी निकालना रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कि कौन सा सॉल्ट पहले डिसॉल्व, सॉरी पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट की कंडीशन क्या है? ये वाली केआईपी। ज्यादातर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता ही चल गया पहले से। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा। जिसमें केआईपी ज्यादा होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो जस्ट फॉर्मेशन, मतलब इसके बाद जरा सा भी इधर उधर हुआ, मतलब जरा सा भी केआईपी ग्रेटर हुआ, तुरंत प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो जाएगा। कभी कभी इक्विलिब्रियम को भी ले ही लेते हैं कंडीशन में, लेकिन मोस्ट कंडीशन क्या है इसकी? केआईपी ग्रेटर देन केएसपी। क्वेश्चन देखिए इस पे, प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, कैपिटल एम मोलर है, इसका मतलब क्या है? मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल नहीं बताओ, खुद से लिखो, MgCl। dissolve, dissolve, dissolve in aqueous solution, मतलब water, water solution having चलो having pH 10। predict, full stop, predict whether precipitate of अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? करो रिएक्शन फिर बोलो फिर से। MgCl2 प्लस वाटर करेंगे क्या बनेगा? MgCO3 किसने बोला? Mg2 वाटर किसमें ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस में, और मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम 2 प्लस और Cl माइनस, MgO2 किसके साथ चलेगा? हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का ट्वाइस और HCl 2HCl। क्वेश्चन क्या था? प्रेडिक्ट वेदर प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस will form or not, will form or not। अरे ऐसा होगा ना, कैसा होगा? form or not, form or not। पूछा प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं। MgCl2 है, किस में ब्रेक करेगा? वाटर से रिएक्ट कराएगा, MgOH प्लस 2HCl, MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम 2 प्लस है ना, तो हाइड्रोक्सी सिंगल माइनस होता है तो 2 माइनस चाहिए ना, और 2 HCl। पूछना प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं। आपको दिया हुआ है केएसपी, दिया हुआ है केएसपी ऑफ MgOH का ट्वाइस, ये दिया हुआ है केएसपी MgOH का ट्वाइस 10⁻⁷। अगर केआईपी निकाल लेंगे इसकी, किसी भी कंडीशन में निकालेंगे ना, केआईपी अगर निकाल लेंगे, अगर ज्यादा है केआईपी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर कम होगा तो नहीं बनेगा। केआईपी निकालिए इसकी, पहले केआईपी लिखो तो। हाँ, Mg2 प्लस के लिए जो दिया है कंसंट्रेशन मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना दिया है? 0.1 मोलर, 0.1 मोल दिया है। केआईपी क्या हो जाएगा? 4s²। केआईपी कैसे लिखेंगे इसकी? इसकी लिखनी है MgCl2 की, तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस लिखेंगे एक सॉल्यूशन के साथ, क्या वाटर के साथ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? मैम MgOH की लिखेंगे ना, MgOH, हाँ वो वाटर के साथ आएगा, Mg2 प्लस OH माइनस
का स्क्वायर। हाँ इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दी हुई है। OH माइनस नहीं पता हमें, हाँ लेकिन हमें दिया क्या है pH। pH हाँ ठीक है। pH दिया हुआ है क्या 10। ये तो क्या हुआ है pH। ये हाइड्रोक्सिल हमें क्या चाहिए POH। POH के लिए क्या करेंगे POH क्या हो जाएगा 40 में से माइनस कर देंगे 40 माइनस 10 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा POH। और pH होता क्या है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। हाँ OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁴। -4 होता है तभी तो 4 पे जाता है। हाँ ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा KIP कितना हो जाएगा ये 0.6 कितना है मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 10 सॉरी 10⁻⁴ होगा ना। हाँ KIP कितना आ गया 10⁻⁹। कुछ समझ में आ रहा है। पहले क्या दिया था हमें मैग्नीशियम क्लोराइड दिया था, बोला था कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है। पूछ रहा है कि ये प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं, उसके लिए हमें क्या दे दिया था KSP। तो हमने क्या कर लिया, हमें कंडीशन क्या पता है KIP ज्यादा होना चाहिए KSP से। तो पहले तो KIP निकालेंगे। KIP निकालने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकाल रहे थे, तो मैग्नीशियम 2+ और 2H- का हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन लिख देंगे। इसका तो सॉल्ट से हो जाएगा 0.1। हाइड्रोक्सिल आयन की हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, उसके लिए उसने pH दिया था। तो pH से क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 तो दिया ही है। तो pH से तो ये तो H+ की होगी ना, pH मतलब क्या माइनस लॉग ऑफ H+। हमारे पास है क्या OH माइनस। OH माइनस के लिए POH क्या होता है 40 में से माइनस कर देते हैं, वाटर में से माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा POH क्या आ जाएगा 4। और इसका वापस से कर देंगे एंटी लॉग ले लेंगे तो 10⁻⁴। ये क्या हो जाएगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। इसको यहाँ पुट कर देंगे 0.1 10⁻⁸ पूरा क्या है 10⁻⁹। और KSP कितना था KSP कितना 10⁻⁷। कौन बड़ा है KIP नहीं कौन बड़ा है KSP बड़ा है। हाँ। तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं नहीं होगा। लिख लो सिंस KSP is greater than KIP so no precipitation। इससे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कैटेगरी इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है
बढ़ जाती थी, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती तो रिएक्शन कहाँ चली जाती थी? बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्शन क्या रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम। जब किसी एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो किसकी बढ़ती है? कॉमन आयन, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती थी, रिएक्शन कहाँ चली जाती? बैकवर्ड। ये बात हमने कहाँ सीखी थी? रीचेट कि रिएक्शन हमेशा कहाँ रहेगी? बैलेंस। अगर कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस अपने कंडीशन में जाने के लिए इधर उधर जाएगी, या फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। वही है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। मान लेते हैं कोई सॉल्ट लेते हैं AB सॉल्युबल, और ये कैसा सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब लेस सॉल्युबल। ये किसमें जाएगा? A प्लस B माइनस में। एक और सॉल्ट ले लेते हैं, ये हाईली सॉल्युबल है। मालूम क्या है? हाईली सॉल्युबल। जैसे उसमें B के इलेक्ट्रोलाइट देते थे एक स्ट्रॉन्ग, वैसे यहाँ पे ठीक। अब ये हाईली सॉल्युबल है तो फुल्ली डिकम्पोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A प्लस X माइनस, दोनों में A प्लस कॉमन है, A प्लस दोनों जगह दिख रहा है। ये तो थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ होगा, तो इतना बनाओगे A प्लस और B माइनस, ये तो पूरा डिसॉल्व हो गया ना। तो A प्लस की कंसंट्रेशन पूरे, अगर ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पूरे सॉल्यूशन में A प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यस मैम। तो इक्विलिब्रियम ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये A प्लस ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन सोचेगा ना वापस जाए, रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। सॉल्युबिलिटी जब बैकवर्ड चलेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। बैकवर्ड में क्या है बेटा? सॉलिड है। सॉलिड क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट जैसा। तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि रिएक्शन कहां रहने जाएगा? इक्विलिब्रियम बैलेंस करने की रिएक्शन बैकवर्ड है। इसको ड्यू टू कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। कौन चला रहा तू? किसका बोल रहे हो? ये बात समझ में आई कि नहीं? वही चीज सेम वहां पे भी थी कंसंट्रेशन के टर्म्स में। कंसंट्रेशन इंक्रीज करके कंसंट्रेशन बैलेंस करने की रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करनी। ये किसकी बेस्ड प्रिंसिपल है? ये लीच A प्लस क्या है यहाँ पे? कॉमन है। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम ले लीजिए, जनरल ले लीजिए। कॉमन से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा चीज जो दोनों में प्रेजेंट हो उसका क्या इफेक्ट हुआ होगा। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के टर्म पे देख ले थोड़ा, देखे इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर होती थी, डिकम्पोजिशन पर इनका भी ऐसे हो जाता था एस मोल पर लीटर। मान लेते हैं हाईली सॉल्युबल का क्या हो गया? सी। कंसंट्रेशन क्या है? सी। ठीक है, तो केएसपी किसके लिए लिखेंगे? इसके लिए या इसके लिए? हमेशा किसके लिए लिखेंगे? स्पेरिंगली। हमेशा किसके लिए लिखेंगे? स्पेरिंगली। तो केएसपी लिखिए, क्या हो जाएगा? A प्लस की कंसंट्रेशन प्लस B माइनस की। A प्लस का क्या हो जाएगा? अब A प्लस तो दोनों में है ना, तो दोनों को लेंगे। ये क्या करेंगे? दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। सॉल्यूशन में A प्लस हाईली सॉल्युबल्स भी तो प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? S प्लस C और ये S। फिर क्या करेंगे? ये तो बहुत कम है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, एक तो बहुत कम घुला है, ऊपर से टूटने में भी बहुत कम होगा, तो इसको क्या करेंगे? निगलेक्ट। सिर्फ कौन सा? जो कॉमन आयन है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है स्पेरिंगली सॉल्युबल, उसको क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो बच क्या जाएगा? S और C। ये क्या हो जाएगा? KSP। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? KSP by C, जहां C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट आ जाएगा सॉल्युबिलिटी या केएसपी निकालने के लिए, या तो प्रेसिपिटेट वाला पूछेगा, या तो ये पूछेगा बफर से सॉरी कॉमन आयन इफेक्ट से। इसमें बफर का भी है, बफर का बाद में देखेंगे, कॉमन आयन से भी पूछ सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि AgCl AgBr है तो Ag कॉमन दिख जाएगा, तुरंत ही दिख जाएगा सामने से, फिर बफर से भी दिख जाएगा, बफर का भी है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रह गया है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर मत लिखने लगना, सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag दिया, कुछ तो लिख दिए होंगे, पक्का लिखे होंगे, नहीं काट दे। AgBr in 0.1 मोलर कैल्शियम ब्रोमाइड, 0.1 मोलर कैल्शियम ब्रोमाइड। KSP ऑफ AgBr दिया है, KSP ऑफ AgBr दिया हुआ है 10⁻11। ये फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पे। पहले दोनों आयन को ब्रेक करिए, कौन सी स्ट्रॉन्ग है? अब देखो यहाँ से हाई सॉल्युबल लेस सॉल्युबल पता चल जाएगा। AgBr अभी लिखवाया था कुछ देर पहले क्लास के शुरू में ही, ये क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। और कैल्शियम ब्रोमाइड क्या है? सारे आयन हाईली सॉल्युबल, जितने हाईली सॉल्युबल, तो वो पूरा फुली डिकम्पोज हो जाएगा और ये क्या होगा? स्पेरिंगली। AgBr से सॉल्युबिलिटी SS मिल जाएगी और कैल्शियम से कौन सा आयन कॉमन है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? C। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, अगर फॉर्मूला नहीं आ गया तो जैसे भी बता रहे वैसे ही कर सकते हैं। ये बेटा कब होगा? जब ये क्या होगा? मोनो। जब क्या होगा? सिंगल। नहीं, अगर नंबर के साथ है तो यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये मैम 0.1 S दिया हुआ है। नहीं, कंसंट्रेशन दी हुई है। KSP दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बस क्यों रहे हो? तुम्हें आ रहा है क्या? उसको पूछ तो रही है वो। करके बताओ, कल खुद से ट्राई करो। अच्छा, निकल गया देखना। AgBr है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक। फिर क्या है? CaBr हाईली सॉल्युबल है, फुली डिकम्पोज हो जाएगा। Ca2 प्लस Br माइनस 2Br माइनस गलती होगी। कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है? AgBr KSP। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr in 0.1 मोलर कैल्शियम ब्रोमाइड। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी? 0.1 मोलर। इसकी कितनी जाएगी? ये 2 × 0.1 हो जाएगा। सही है। KSP इसके लिए लिखेंगे 2 × 10 स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए KSP क्या हो जाएगा? मान लो ये S है और ये भी S है और ये इसका कंसंट्रेशन क्या है? C। कॉमन आयन ये है ना? हाँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Br माइनस लिखेंगे। यस मैम। Ag प्लस है क्या? सॉल्युबिलिटी S है। सॉल्युबिलिटी S और इसकी क्या हो जाएगी? S प्लस 0.2। ये बहुत कम होता है, अभी बताया मैंने। स्पेरिंगली सॉल्युबल
उसका सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत लेस है। क्या हो जाएगा S इंटू 0.2, ये क्या हो जाएगा KSP। अब यहाँ से S निकालना है, S के लिए क्या हो जाएगा 0 KSP अपॉन 0.2। हाँ KSP है कितना 2 इंटू 2 कहाँ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। हाँ 5 इंटू 10 को माइनस जाएगा, 5 इंटू 10 को माइनस जाएगा, 5 इंटू 10 को माइनस जाएगा। मोलर कभी कैपिटल एम भी दिख जाए तब भी सही है, क्योंकि ये है क्या मोल पर लीटर जो है। मिस्टेक आप लोगों ने क्या किया, ये 0.2 नहीं रखा होगा ना, तो ऊपर तो हमने जो सीखा है वो सब किसके लिए सीखते हैं, मोनो के लिए जो सीखते हैं हर चीज। जितनी सॉल्ट की आयन होती है उसका नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो टीचर है उससे तो पढ़ना नहीं है, जो नहीं है वो बाहर उसके लिए इंतजार कर रहे हो। अच्छा मान लो कोई बफर सॉल्यूशन है, उसमें H+ आयन है, तो हम लोग उसमें अगर सॉल्ट डाल देंगे उसका माइनस उसके प्लस से कंबाइन कर जाएगा। बफर मान लो वीक है तो H+ होगा। हाँ हमने कोई सॉल्ट डाल दिया MX जो टूट रहा है M+ में और X- में, तो ये X- जाके H+ से मिल जाएगा, तो कभी भी pH निकालेंगे तो H+ तो लेंगे, साथ में HX भी ले लेंगे। बस यही चीज आएगा, सॉल्ट का जो माइनस आयन है वो भी जाके कंबाइन किससे कर जाएगा, बफर के H+ आयन। ये नोट्स में है कराने का नहीं, इससे बफर से ये जो भी किया तुम लोगों ने इससे क्वेश्चन आया होगा।